Good afternoon to all. I am Anita Chande, dietitian in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center, last 2013. Today my topic is food adulteration. What is food adulteration? The process of lowering the nutritive value of food either by removing a vital component or by adding substances of inferior quality is called food adulteration. The substance that is used to lower the quality is known as adulterant. Means फूड एडल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? जैसे कि आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो या जो भी बाहर से चीज़ लाते हो, बनती है जो, उसमें जो भी मिलावट होती है उसको फूड एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म या तो केमिकल जो यूज होता है ना, उसको एडल्ट्रेंट बोलते हैं, मीन्स मिलावट बोलते हैं। रीजन फॉर फूड एडल्ट्रेशन आर टू गेट मोर प्रॉफिट, टू इंक्रीज द वेट, द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बाय शोइंग लोअर प्राइसेस। मीन्स क्या कौन से कारण से अडल्ट्रेशन होता है? तो टू गेट मोर प्रॉफिट, मतलब जो भी मिलावट करते हैं उसमें उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, फिर वेट ज़्यादा होता है ना। जैसे कोई भी नेचुरल चीज़ लेने के लिए जाओ तो आपको कोई भी चीज़ में वेट बैलेंस रहेगा, लेकिन जो अगर अडल्ट्रेशन होता है तो उसमें वजन ज़्यादा बढ़ता है और कम प्राइस में ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है। स्टेप ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, तो कौन से स्टेप होते हैं फूड एडल्ट्रेशन के लिए? द मोमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, मीन्स जो भी फूड आप लाते हो, जो बनता है, जो बिकता है और जो बनाता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो जितने भी मोमेंट है, जो बेचते हैं और जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो ये इतने रीजन और उसके कारण होते हैं। इफेक्टिव ऑफ एडल्ट्रेशन ऑन ह्यूमंस, मीन्स जो भी एडल्ट्रेशन होता है, जो भी मिलावट होती है, उससे अपने ह्यूमन लाइफ में क्या क्या उसमें प्रॉब्लम होता है, कौन से रीजन होते हैं, क्या बीमारियां होती है, वो अपने जानेंगे। सिम्टम्स लाइक हेडेक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, मस्कुलर पेन, ड्राउजीनेस, एलर्जिक रिएक्शन, कैंसर एटसेट्रा। मीन्स जो अगर एडल्ट्रेशन वाली कोई भी चीज़ आप खाओगे मिलावट वाली, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है? जिससे कंटिन्यूअसली हेडेक रहता है, पेट की बीमारी होती है, ड्राउजीनेस मीन्स कि कुछ भी आप खाओगे तो उससे आपको क्या अनइजीनेस लगेगा, मतलब फ्रेशनेस नहीं लगेगी, और एलर्जी होती है और कैंसर होता है। वो इतने सारे सिम्टम्स होते हैं जो एडल्ट्रेशन वाले जो फूड्स और जो भी बाहर से आप परचेज करते हो। अपीयर इफ एडल्ट्रेट फूड सब्सटेंसेस आर यूज रेगुलरली, जैसे कि रूटीन में कोई भी एडल्ट्रेशन वाली चीज़ खाओगे तो अपने आगे बीमारी का भी कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूडाइहाइड्रोगेजुरियोट्रिक एसिड NDZTA इज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज इन फूड फैट्स। जो एसिड होता है वो फूड कोई भी चीज़ होती है वो टाइप ऑफ फैट होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट जो भी होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, विच हैज़ बीन फाउंड टू प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन इन सम इंडिविजुअल। ये जो भी एंटीऑक्सीडेंट जो एसिड है और जो भी फूड के अंदर फैट रहता है, तो वो क्या करता है? एलर्जी प्रोड्यूस करता है। हाउ डेंजरस आर दीज एडल्ट्रेशन, तो वो जो भी आप एडल्ट मिलावट वाली चीज़ें खाते हो तो उससे क्या अपने हम हेल्थ के लिए और अपने कोई भी शरीर के पार्ट्स के लिए हानिकारक होता है। द आर्जेमन ऑयल इज यूज टू एडल्ट्रेट घी एंड बटर, जैसे कि अपना वनस्पति ऑयल बोलते हो ना, वो मोस्टली कैसा होता है? घी और बटर में एडल्ट्रेशन हाईली टॉक्सिक होता है, वो घी और बटर में वो मिलावट करते हैं। इट कॉजेज अ डिजीज नॉन एज ड्रॉपजी। वाटरी फ्लूइड कलेक्टिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज द मेन सिम्टम्स, मीन्स अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी का भाग रहता है, तो वो क्या करता है? तो अपनी जो भी बॉडी पार्ट्स है उसमें फ्लूइड बढ़ाने में या तो कोई भी सिम्टमेटिक्स में वो वनस्पति ऑयल बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मतलब इंक्रीज करता है। इट इफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इट में ऑल्सो पैरालाइज द लिम्स। मिटेल येलो यूज टू ब्राइटन द कलर ऑफ पल्सिस, मीन्स मिटल येलो कलर जैसा जो एडल्ट्रेट जो कलर्स आता है वो मोस्टली कैसे होते हैं? जो पल्सिस आप परचेज करते हो बाहर उसमें यूज होता है। टर्मरिक पाउडर एंड स्वीट मीट्स इज अ फुल टेट डाई, इट में कॉज कैंसर। मीन्स जो येलो, जैसे आप बाहर से कोई भी चीज़ लाते हो एकदम येलो कलर की ज़्यादा दिखती है, तो मोस्टली पल्सिस में ये एडल्ट्रेशन होता है, तो उससे क्या कॉज कैंसर, मतलब उससे कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। Washing soda are often added to powder, sugar and other food items may cause intestinal disorder, मतलब मीन्स के वॉशिंग सोडा जो आप बोलते हो ना, वो क्या होता है? मोस्टली शुगर में ऐड होता है, उसमें उससे भी जो आपका अपनी जो बॉडी सिस्टम होती है उसमें भी थोड़ा अफेक्ट करता है।
फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड अंडर हाइजेनिक कंडीशन एंड स्टेल फूड कॉज फूड पॉइजनिंग। मीन्स जो भी आप चीज़ बाहर से परचेज करते हो या घर में कोई भी चीज़ बनती है वो हाइजेनिक होती है, लेकिन बाहर से जो भी आप खाना लेते हो या तो कोई भी फूड पैकेट लेते हो, कोई भी खुली आइटम लेते हो तो हाइजेनिक नहीं होता है, तो उससे मोस्टली क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूएसवी लेक्सटिंगटन मिल्स, मीन्स जो यूएस का एक रिसर्च हुआ है उसमें अ स्लो प्रोसेस एडेड N2 गैस टू फ्लोर, प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ N2 कॉज फ्लोर टू बी एडल्ट्रेट कॉट हेल्ड। मीन्स पहले ये प्रोसेस जो रिसर्च हुआ है उसमें भी एडल्ट्रेशन हुआ है, तो उसके बारे में भी बहुत सारे रिसर्च ओके, फिर उसमें मतलब उसका कंक्लूजन वो ही था कि जो एडल्ट्रेशन करते हैं उससे ज़्यादा अपनी बॉडी में और अपने जो भी कुछ भी खाएंगे उसमें बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अ पॉइजन और डिटेरियस सब्सटेंस मस्ट बी सच ए मे रेंडर द फूड आर्टिकल इंजरियस टू हेल्थ। मीन्स जो भी प्रेजेंस सब्सटेंस होता है एडल्ट्रेंट के लिए वो अपने हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है। टाइप्स ऑफ फूड कंटामिनेशन, मतलब विच टाइप ऑफ फूड कंटामिनेशन, दीज आर फिजिकल, केमिकल एंड बैक्टीरियल। फिजिकल कंटामिनेशन में क्या होता है, दिस कैन अकर अ वेराइटी ऑफ वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फूड। मतलब जो भी फिजिकल कंटामिनेशन होता है तो अलग अलग टाइप के स्टेजेस होते हैं जो फूड प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। सम एग्जांपल्स आर सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन हार्वेस्टिंग, अ बॉल्ट फ्रॉम अ प्रोसेसिंग प्लांट व्हेन पैकेजिंग, अ हेयर फ्रॉम अ कुक इन द किचन। मीन्स ये जो भी फिजिकल कंटामिनेशन होता है उसके लिए ये एग्जाम्पल है। Chemical contamination, so which are the chemical contamination, this occur in a variety of ways at different stages of food processing and production। मीन्स के केमिकल कंटामिनेशन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, तो सम एग्जांपल्स आर केमिकल फ्रॉम द फार्म। मीन्स के जो भी आप अनाज उगाते हैं या कुछ भी पल्सीज उगाते हैं उसमें जो जब उगाते हैं उस टाइम पे जो केमिकल्स यूज होते हैं उसमें उसको केमिकल कंटामिनेशन बोलते हैं। अ क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज इन प्रोसेसिंग व्हेन पैकेजिंग, मीन्स कि जब वो भी कोई भी प्रोडक्ट बाहर आती है जैसे अनाज है उग के जैसे मार्केट में आता है तो उस टाइम पे प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में जो केमिकल यूज होता है। फ्लाई स्प्रे यूज इन द किचन व्हेन प्रिपेयरिंग अ फूड। Bacterial contamination, so which are the bacterial contamination, as soon as the food is harvested, sluggerted or manufactured and into a product, it start to change. This is caused by two main process. So which process are process are there, autolysis and microbial spoilage. So what is the autolysis, self destruction caused by enzymes present in the food। means जो भी एंजाइम्स जो भी खाना बनता है या तो जो फूड है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उनको ऑटोलाइसिस बोलते हैं। माइक्रोबायली स्पॉइलेज मीन्स कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड। मीन्स कि जो भी आप बेकरी आइटम परचेज करते हो या तो बेकरी आइटम बनाते हैं ब्रेड वगैरह जैसे केक वगैरह, बेकरी आइटम्स में मोस्टली बैक्टीरिया यूज होता है और ईस्ट और मोल्ड का यूज ज़्यादा होता है। तो ऑटोलाइसिस एंजाइम्स, तो विच आर द ऑटोलाइसिस एंजाइम्स। Enzymes are chemical that are found in food। means these chemical have important use in food, they are cause food to deteriorate in their main phases, ripening, this will continue until the food becomes inedible। example are banana ripening, means कोई भी चीज़ कच्ची होती है उसमें अलग एंजाइम और बैक्टीरिया होता है और उसको पकने के बाद उसका पूरा न्यूट्रिशन चेंज हो जाता है, like banana। Brewing, enzymes can react with air causing the skin of certain foods, example are potatoes and apple discoloring। Oxidation, loss of certain nutrients such as vitamin A, C and thiamine from food, example are overboiling of green vegetable। What is the microbial spoilage, these are bacteria, these are single called microorganism, like they cannot be seen by the naked eye, which are present naturally in the environment। means जो माइक्रोबायल स्पॉइलेज बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, जो दिखता नहीं है, जैसे आइस आपने कभी देख नहीं सकते लेकिन वो नेचुरली एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर मैनी डिफरेंट काइंड्स, सम आर यूजफुल, एग्जाम्पल इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट एंड सम हार्मफुल। जैसे कि दही होता है, योगर्ट मीन्स दही में भी बैक्टीरिया होता है लेकिन अपने उसको देख नहीं सकते, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। The presence of bacteria in food can lead to digestive upset।
Some bacteria produce toxin which can lead to this also. Spore can also be produced by some bacteria leading to toxins being produced. What is the condition of bacterial growth? तो कौन सी कंडीशन होती है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड कंडीशन टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. दिस कैन इंक्लूड आर टेम्परेचर, मॉइस्चर, फूड, टाइम, ऑक्सीजन एंड पीएच लेवल. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको ग्रोथ होने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? तो ये सब ये जितने भी पॉइंट्स है उसमें इन्वॉल्व है. Chemical contamination. What is a chemical contamination? Intentional food additives are use of materials which enhance the acceptability of the products and aid in the development of the product. Residues. These include both of processing component, resides as well as pesticides, antibiotic और हार्मोनल इम्प्लांट रेसिड्यूज. मतलब केमिकल कंटामिनेशन में क्या होता है? तो अलग अलग पेस्टिसाइड होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक और हार्मोनल इम्प्लांट में वो इन्वॉल्व होते हैं. नेचुरल टॉक्सिकेंट्स और प्रोडक्ट टेम्परिंग. इन एनिमल प्रोडक्ट्स ऑल्सो रेसिड्यूज ऑफ वेटरनरी ड्रग्स ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस में बी प्रेजेंट. तो एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ना? जैसे कि अलग अलग ड्रग्स होती है, उसको ग्रोथ करने के लिए, प्रमोटिंग करने के लिए सब्सटेंसेस यूज करते हैं. ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फूड कैन बी कंटामिनेटेड विथ प्रोसेसिंग एड सच एज फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग एजेंट्स एंड विथ मेटल्स कमिंग फ्रॉम द इक्विपमेंट. मीन्स जो भी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो भी इक्विपमेंट यूज होता है उसमें भी क्लीनिंग एजेंट और मेटल इन्वॉल्व होता है. फाइनली कंटामिनेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन फूड ड्यूरिंग पैकेजिंग एंड स्टोरेज. जो भी कंटामिनेशन होता है उसमें इंक्लूड क्या, फूड पैकेजिंग और स्टोरेज के टाइम पे वो ग्रोथ होते हैं. दीज आर ऑर्गेनेट फ्रॉम प्लास्टिक्स कोटिंग एंड टिन्स. मीन्स कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल, जैसे डायरेक्ट परचेज करके लाते हो तो वो टिन्स में जाएगा, उसका कोटिंग होगा. और प्लास्टिक उसका भी कंटामिनेशन होता है. जैसे कोई भी चीज़ आप लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके प्लास्टिक या कोटिंग करके रखते हो तो उसमें भी उसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है. तो जिसका उसका एक्सपायर डेट वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो चेक करके उसका यूज़ करना चाहिए. पोटेंशियल और मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी मीन्स के मर्क्यूरी अकर्स नेचुरली इन सॉइल एंड इन द atmosphere from volcanic emissions. Mercury extracted and used in industry then enters air or water from pollution. Mostly mercury जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है जहाँ पर चेक मतलब उसका वॉल्यूम चेक करने के लिए, जैसे वाटर पॉल्यूशन चेक करने के लिए यूज मोस्टली होता है. तो वेरी टॉक्सिक, जो मर्क्यूरी बहुत टॉक्सिक होता है, उसको कभी ऐसे अपने पकड़ भी नहीं सकते, उसको वाटर में ही डिजोल्व करके कलेक्ट करना पड़ता है. Mercury contaminates mostly fish and fishery products and is not changed by cooking. ओके. मिनीमाटा जापान 15 ईयर मतलब जापान में 50 ईयर्स पहले सी फूड फ्रॉम द बे वॉज पॉल्यूटेड विद मर्क्यूरी फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेज में कॉजेज ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी वेर सून डायरेक्टली रिलेटेड टू सी फूड कंजप्शन. जैसे कि 50 ईयर्स पहले जो रिसर्च हुआ था जापान में, उसमें भी वैसा ही हुआ था कि जो भी सी फूड होता है, जैसे उसमें इंडस्ट्रियल सोर्स में मर्क्यूरी यूज होता है, तो उसमें डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आने के बाद बहुत सारा सी फूड में कंजप्शन में बहुत लॉस हुआ था. और उसने डायरेक्टली, जैसे कोई भी मर्क्यूरी होता है डायरेक्टली आप उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते हो. मोस्टली स्ट्राइकिंग वॉज द vulnerability of the fetal brain. So mercury toxicity shown by the high rate of cerebral palsy in children born during the period. Detection of food adulteration. So what is the detection of food adulteration? Are tea powder and सूजी means रवा एडल्ट्रेंट. जैसे कि सूजी और टी पाउडर होता है, उसमें क्या मिलावट करते हैं? जैसे आयरन फिलिंग मीन्स कि जो भी आयरन होता है, जैसे कोई भी आप लोहे की चीज़ होती है उसमें उसका पाउडर यूज़ करते हैं. स्प्रेड द टी लीव्स और सूजी ऑन अ पेपर. जैसे कि टी पाउडर होता है उसमें एक आयरन फिलिंग करते हैं, जैसे लोहे का पाउडर बना के उसके टी लीव्स के ऊपर स्प्रेड करते हैं और उसके सूजी के ऊपर पेपर मीन्स का ब्लैक पेपर ऐड करते हैं. ड्रो अ मैग्नेट ओवर इट एंड मैग्नेट के ऊपर उसको स्प्रेड करके द आयरन फिलिंग इज प्रेजेंट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. राइस एंड व्हीट मीन्स राइस और गेहूं में क्या एडल्ट्रेशन मतलब क्या मिलावट करते हैं? These are sand-grigged marble pieces, soft stone pieces. These are visually detected and removed by sorting, hand pricking and washing. Common salt means अपने जो भी salt यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें भी सूजी का एडल्ट्रेशन होता है. जैसे कि आप कोई भी सॉल्ट लेने चाहो तो अलग अलग टाइप के अभी सॉल्ट
मिलते हैं, जैसे पिंक सॉल्ट है, हिमालय, उसको हिमालय सॉल्ट भी बोल सकते हैं, टर्टल सॉल्ट में भी अलग अलग टाइप के सॉल्ट मिलते हैं। उसमें क्या मिलावट होती है, तो सैंड एंड ग्रीट मीन्स कि जो मिट्टी होता है उसमें जैसे सॉल्ट एडेड करते हैं, और जैसे ग्लास टम्बलर कंटेनिंग वाटर, मतलब एक पानी के अंदर वो सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं, एंड देन उसको क्या करते हैं, जैसे मिट्टी होती है तो उसको बॉटम, जैसे बॉटम के ऊपर जैसे एक लेयर बनता है, अबाउट 5 ग्राम ऑफ सूजी इज स्प्रिंकल्ड ऑन वाटर, मतलब 5 ग्राम जितनी सूजी वाटर के मतलब वाटर जैसे बॉटम वाला जो होता है, जो सूजी का सॉल्ट का भाग, उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं सूजी को। द सैंड पार्शियली सिंक एंड सूजी फ्लोट्स। कॉफ़ी पाउडर मीन्स कॉफ़ी पाउडर में एडल्ट्रेट मतलब क्या मिलावट करते हैं, तो टर्मरिक सैंड सीड पाउडर, जो टर्मरिक होता है, जैसे इमली का सीड के जो पाउडर होता है वो एडल्ट्रेट मिलावट करते हैं। 2 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर इज एडेड टू वाटर इन अ टम्बलर, कॉफ़ी पाउडर फ्लोट्स एंड द एडल्ट्रेंट सिंक। देन कुकिंग ऑयल, जैसे कि अपने जो भी ऑयल यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, ग्राउंड बॉल टाइप के ऑयल अभी तो अवेलेबल है। तो उसमें आर्जेमन ऑयल मीन्स कि जैसे वनस्पति की होता है वैसे ही वनस्पति ऑयल भी बोलते हैं। मोस्टली कोई भी फ्राई आइटम बाहर से आप परचेज करते हो उसमें वनस्पति ऑयल का ही यूज़ होता है। About 5 ml of cooking oil is taken in the test tube and 5 ml of concentrated nitric acid, मीन्स के 5 ml कुकिंग जो ऑयल होता है उसमें वो टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। अ रेडिश ब्राउन कलर प्रेजेंट अपीयर्स इफ आर्जेमन ऑयल इज प्रेजेंट इन इट। जैसे कि आपको पता मतलब जानना है कि इसमें क्या मिलावट किया है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि रेडिश ब्राउन कलर का अगर हो जाए ऑयल तो उसमें जैसे कि वनस्पति ऑयल ऐड किया हुआ है। घी एंड बटर मीन्स घी और बटर में क्या होता है, एडल्ट्रेंट मतलब मिलावट। वनस्पति टी स्पून फुल ऑफ बटर और घी इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, मीन्स फुल ऑफ बटर और घी एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पिंच ऑफ शुगर इज एडेड। अगर आपको जानना है कि घी और बटर में क्या मिलावट किया है तो ऐसे आप कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें और थोड़ा शुगर ऐड करना है। इट इज स्टीड वेल एंड अलाउड टू सेटल फॉर 5, मतलब इसको 5 मिनट तक उसको स्टीर रखना है, सेटल करना है। क्रिम्सन रेड कलर एपीरेज, अगर रेड कलर जैसा आपको दिखता है तो समझना है कि उसमें मिलावट किया हुआ है। देन मिल्क, उसमें क्या मिलावट होता है, वाटर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इज ड्रॉप ऑन स्लैटिंग ग्लास प्लेट, मीन्स जो भी दूध होता है उसको ग्लास के ट्रे उसमें थोड़ा आपको ऐड करना है, उसको स्टीर होने देना है। प्योर मिल्क विल फ्लो स्लोली लिविंग अ वाइट ट्रेल बिहाइंड, मीन्स अगर अंदर मिलावट किया होगा तो जो दूध आप उसमें जो भी ग्लास और डिश में रखा है दूध, तो अगर वो स्प्रेड होता नहीं है और एक ही जगह पे स्थिर रहता है तो समझना है कि उसमें एडल्ट्रेशन मिलावट नहीं है। मिल्क मिक्स विथ वाटर विल फ्लो, अगर मिल्क में दूध वाटर ऐड किया होगा तो पानी का भाग अलग रहेगा और दूध का भाग अलग रहेगा। ग्रीन एंड वेजिटेबल मस्ट बी क्लीन वेल बिफोर यूजिंग, they must be soaked in water to which a little salt is added for 10 minutes. The chemical layer of pesticide and sticky dirt, the contaminant will be removed. मीन्स जो भी ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन सब्जियां और जो दूसरी सब्जियां होती है उसमें अगर आपको पेस्टिसाइड देखने हो तो अपने उसको 10 मिनट्स तक सॉल्ट में ऐड करके रखना है, तो उसमें भी आपको उसका कलर चेंज दिखेगा। This taste will not hold good for skim milk supplied by the government dairy. An instrument called the lactometer is to measure the density of milk. Means lactometer जो होता है उससे उसकी मिल्क की जो डेंसिटी होती है वो चेक करने के लिए यूज़ होता है, तो अपने समझ सकते हैं कि अगर उसमें मिलावट नहीं होगी तो मिल्क प्योर लगेगा, अगर मिलावट होगी तो दूध और पानी सेपरेट दिखेगा। कॉमन एडल्ट्रेंट फाउंड इन फूड, मीन्स का जनरली आप जो भी रूटीन अपने खाना खाते हैं उसमें क्या मिलावट रहती है, जो भी आप बाहर से चीज़ लाते हो घर पे बनाया हो तो हाइजीनिक होता है, मीन्स जो भी बाहर की फूड आइटम्स होती है उसमें क्या क्या मिलावट रहती है, तो दीज आर फूड ग्रेन्स एंड ग्राम्स, मीन्स जो ग्रेन्स मीन्स अनाज जो बोलते हैं, बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ है। देन ग्राम्स मीन चना दाल है, अगर अलग अलग ग्राम्स रहते हैं उसमें क्या एडल्ट्रेशन होता है, तो मार्बल पीसीस एंड सैंड पार्टिकल्स, क्ले गिल्स, सॉफ्ट स्टोन पीसीस। फिर पल्सीज मीन जो भी अनाज, पल्सीज मीन चने हैं, दाल वगैरह है, और जो भी पल्सीज रहते हैं उसमें केसरी दाल मतलब ऑरेंज कलर की जो मसूर की दाल होती है उसमें कलर्स ऐड किया होता है, अपने को ज़्यादा ऑरेंज लगती हो। विट फ्लो मैदा पाउडर लाइन
देन टेल्कम पाउडर, जैसे मैदा होता है उसमें क्या एडल्ट्रेशन होता है, टेल्कम पाउडर का यूज होता है। टर्मरिक पाउडर मीन्स कि हल्दी, उसमें मेटानिल येलो येलो कलर टाइप एक मेटानिल सब्सटेंस आता है, वो ऐड होता है। पेपर में क्या करता है, ब्लैक पेपर, पेपर में ड्राई पपाया सीड्स का मिलावट करता है। चिली पाउडर में मोस्टली कलर्स और डस्ट कलर होता है, जैसे कोई भी चिली पाउडर होता है उसमें एकदम डार्क रेड कलर, आपको डार्क मरून कलर जैसा शो होगा, तो उसमें भी मिलावट है। स्वीट्स में कलर मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन कलर आर नॉट परमिटेड बाय गवर्नमेंट। हनी, जैगरी और शुगर। टी टी जो चाय पत्ती आप लाते हो, चाय लाते हो, उसमें कलर टी लीव्स आफ्टर रिमूविंग द एसेंस। उसमें क्या होता है, जैसे टी लीव्स होते हैं इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर देते हैं सब्सटेंस को, उसके बाद टी पूरा रेडी होता है। द मोस्ट डेंजरस एडल्ट्रेशन ऑफ वाइन इज बाय सम प्रिपरेशन ऑफ फ्लूइड। मोस्टली सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन किस में होता है, जो वाइन होता है उसमें सबसे ज़्यादा मिलावट होता है। उसमें क्या होता है, पॉइजनस ब्रेड मीन्स द गुडनेस ऑफ ब्रेड इज मेजर्ड बाय इट्स ब्राइटनेस। मतलब अच्छी जो ब्रेड होती है आपको एकदम वाइट कलर की दिखेगी, और जो पॉइजन इज मीन्स का जिसमें जो एडल्ट्रेशन होता है बहुत टाइम स्टोर करके रखता है, वो ब्रेड एकदम डार्क आपको कलर दिखेगा। इट इज देयरफॉर यूज टू एडेड अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ एलम टू द डो। जैसे एलम नाम का एक सब्सटेंसेस आता है इस टाइप का, उसमें जो उसका डो रेडी होता है उसमें ऐड करता है। दिस रिडेंडेंस द डो वाइट एंड फर्मर। जो वो जो अलम नाम का जो सब्सटेंस होता है वो ऐड होगा, उसके बाद ब्रेड का कलर एकदम वाइट जैसा हो जाएगा। जैसे कि अपने घर पे भी डो रेडी करते हैं गेहूं का आटा, तो भी थोड़े टाइम के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है ना, वैसे ही जैसे ब्रेड को ब्राइटनर और वाइट करने के लिए अलम नाम का एक सब्सटेंस ऐड करते हैं। पॉइजन इज चीज, कलर चीज विथ एनाटो कंटामिनेटेड विथ रेड लीड मीन्स चीज को एडल्ट्रेशन चीज में क्या होता है, तो एनाटो यूज होता है चीज बनाने के लिए। एनाटो नाम का एक सब्सटेंस या केमिकल यूज करते हैं, तो उससे उसमें थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आता है। देन पिकल्स, बॉयल विनेगर और इन अ कॉपर पॉट एंड प्योर इट बॉइलिंग हॉट, और ककुम्बर। पिकल्स में भी बहुत सारा पॉइजनस सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कि आप पूरे मार्केट से आप अचार वगैरह परचेज करते हो तो उसका लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन रहता है, उसमें भी कलर यूज करते हैं। पॉइजनस कॉन्फिडेंटली मिक्स शुगर, स्टार्च एंड क्ले, देन एड रेड लीड फॉर अ रेड कलर और कॉपर फॉर अ ग्रीन कलर। दिस आर फूड स्टैंडर्ड। ये जो है फूड लोगो है अपने, जो FSSAI है, वो फूड ट्रेडमार्क एक लोगो है, तो वो लोगो वाले ही आपको फूड प्रोडक्ट परचेज करना है। अभी तो मार्केट में कैसा होता है, डुप्लीकेट बहुत सी चीज़ मिलती है, जैसे कि कोई भी चीज़ आप लेने जाओ तो लेबलिंग तो सेम रहेगा, लेकिन उसके ऊपर हमेशा ISI मार्क का, मार्को वाला या तो FSI का फूड स्टैंडर्ड वाला लोगो आपको हमेशा चेक करना है। The quality, composition, labeling, presentation, and advertising of food is covered by legal requirement known a food standard. Means food standard में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या चेक करते हैं अपने, तो उसका कॉम्पोजिशन, फिर लेबलिंग। कोई भी चीज़ के लिए ऊपर लेबलिंग होता है तो ही लेना है, लूज चीज़ नहीं लेना है। लेबलिंग के बिना अपने को पता नहीं चलेगा कि कब उसका पैकिंग हुआ है और कब एक्सपायरी डेट है। दिस ऑल्सो कवर द सुटेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड आर्टिकल्स दैट कम इनटू कॉन्टेक्ट विथ फूड। अगर आप फूड स्टैंडर्ड वाली चीज़ लोगे तो अपने मान सकते कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। अगर आप फूड स्टैंडर्ड वाले कोई भी लोगों के बिना कोई भी चीज़ परचेज करोगे तो अपने को फूड पॉइजनिंग के चांस भी रहते हैं और वो कंटामिनेशन भी ज़्यादा रहता है। Objectives of the standard means to ensure the quality, safety and legality of packaging and packaging materials। कभी भी कोई भी चीज़ आप लेने जाओ या तो कुछ भी देखते हो तो सबसे पहले उसका क्वालिटी चेक करना है, क्योंकि अभी तो एक ही कंपनी के बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उसकी क्वालिटी सबसे पहले चेक करना है। सेफ्टी एंड लीगलिटी, कोई भी चीज़ आप खाते हो तो उसको अपने हाइजीनिक और मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आप लाओ और खा लो, तो अपने हेल्थ के लिए सबसे बड़ा डेंजरस है। To assure the users of packaging that the packaging producer has robust quality and safety symptoms means जो भी आप चीज़ यूज़ करते हो तो अपने अगर लेबल होगा और उसके ऊपर नाम होगा तो अपने वो कंपनी को भी बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ आपकी बहुत गलत है और सही नहीं है, उसके कारण हमको कोई फूड पॉइजनिंग हुआ है या तो कोई भी हेल्थ इश्यू हुआ है। अगर लेबलिंग होगा और कंपनी प्रोडक्ट होगा तो ही आप बता सकते हो। मेंटेन कस्टमर कॉन्फिडेंस इन देयर सप्लाई बेस्ड थ्रू ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन। अभी कोई भी चीज़ आप लाते हो, पैकेजिंग है, कोई भी मॉल से लाते हो, लेकिन सब उसके पास सर्टिफिकेशन होता है। जैसे कोई भी दूध है या कोई भी सब राशन की दुकान है, कोई भी चीज़ उसका लेबलिंग मीन्स कि उसके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दिया है कि आप ये चीज़ बेच सकते हो या उसको एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकते हो। प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ अप्रूवल ऑफ सप्लायर बाय
कस्टमर मीन्स अप्रूवल गवर्नमेंट थ्रू लेना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आप लेते हो तो उसका कोई एविडेंस नहीं है, या तो उसका प्रोड्यूसर या तो किसने कहाँ से लिया है, वो हमको सबको मतलब जानना है। प्रिकॉशन टू द टेकन बाय द पब्लिक रिगार्डिंग एडल्ट्रेशन, मतलब क्या प्रिकॉशन ले, अगर कोई भी चीज़ मिलावट होती है तो सबसे पहले अपने को पब्लिक रिगार्डिंग क्या प्रिकॉशन लेना है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड एडल्ट्रेंट कूल ड्रिंक्स, इंस्टेड यू कैन हैव एनी फ्रेश फ्रूट जूस एंड टेंडर कोकोनट। मीन्स बेटर रहेगा कि आप बाहर से कोई भी प्रिजर्वेटिव्स जूसेस वगैरह लाते हो, कोल्ड ड्रिंक लाते हो, उससे बेटर है कि आप डेली एक फ्रेश फ्रूट्स खाओ, या तो कोकोनट मीन्स वो नेचुरली है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, फ्रूट में कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, वो नेचुरली अपने को खाना है, एक्सेप्ट के टेट्रा पैक और कोल्ड ड्रिंक बाहर से लेना है। पेरेंट्स शुड बी कंसल्टेंट अबाउट द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ दिस फूड आर्टिकल्स लाइक चॉकलेट्स, स्वीट्स दैट चिल्ड्रन यूजुअली लाइक। मीन्स जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए कि ये भी चीज मेरे बच्चे खाते हैं, या तो यूजुअली हम लोग भी जो अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जवाबदारी होती है कि बच्चों को भी ये सब चीज़ें अवॉइड रखना है। मीन्स कि चॉकलेट में भी बहुत सारी कंपनी आती है, उसमें ज़्यादा शुगर एडेड होता है, तो कम एज में भी डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ के मतलब ज़्यादा केसेस होता है, तो वो ध्यान रखना है। स्वीट्स वगैरह उसमें भी कलर ऐड होते हैं, तो अवॉइड करना है। They take the help of food adulteration testing center lodge complaint to the consulted authorities if adulteration is detected। अगर आपको कोई भी चीज़ मिलावट लगती है तो डायरेक्ट आपको टेस्टिंग सेंटर मीन्स कभी तो बहुत सारे लैब भी बने हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब भी है, तो उसमें आप टेस्टिंग करवा सकते हो कि ये चीज़ मैंने लिया तो उसमें कितना एडल्ट्रेशन है, वो अपने को जानने का राइट्स है। इफ़ अगर एडल्ट्रेशन रहेगा तो अपने आगे का जो भी परचेज करना है तो अपने उसको स्टॉप कर सकते हैं। मेक श्योर दैट फूड पैकेट कैरी ISI एग मार्क और FPO लेबल्स बिफोर बाइंग। डू नॉट बाय फूड आर्टिकल इफ एक्सपायर डेट इज क्रॉस्ड। मीन्स जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हो तो सबसे पहले उसका लोगो देखना है। मीन्स ISI का लोगो है, एग मार्क है, फूड प्रोडक्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन का लेबल रहता है, ISI का लेबल रहता है। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अपने को लोगो चेक करना है। कोई भी चीज़ लूज़ नहीं लेना है, और नियर एक्सपायर डेट वाली भी चीज़ नहीं यूज़ करनी है। एडल्ट्रेशन एंड लॉ मीन्स जो भी मिलावट होता है उसके सामने एक लॉ भी होता है, जैसे आप उसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है। द गवर्नमेंट इंडिया एज प्रोमोलेगेट एन एक्ट कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इन ईयर द 1954 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट मतलब रखा था कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है। द एक्ट हैज़ बीन पीरियडिकली अमेंडेड टू चेक डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर। मीन्स जो भी एडल्ट्रेशन होता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स जहाँ से कोई भी चीज़ आप एक्सपर्ट और इम्पोर्ट करते हो, तो उसमें वो लॉ उनको मतलब फॉलो करना है। इफ द ट्रेडर्स वायोलेट द स्टैंडर्ड मेंशन इन द एक्ट दे आर पनिशेबल अंडर द लॉ। अगर एडल्ट्रेशन होता है तो वो क्या करते हैं, जो भी ट्रेडर्स होता है उनको वो चीज़ के आगे से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए मना करना है और मार्केट में नहीं देना है। द क्वालिटी कंट्रोलिंग एजेंसीज लाइक इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ISI एंड डायरेक्टेड ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्टमेंट एगमार्क और ISI का जो लोगो है वो क्या है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोगो है, तो वो वैसे कोई भी चीज़ आप परचेज कर सकते हो। FPO फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स इन द कॉर्पोरेशन ऑल्सो कंडक्ट पीरियोडिकल सर्वेज एंड इश्यू सर्टिफिकेशन। मीन्स के FPO एगमार्क जो लेबलिंग वाली जो कंपनीज है तो वो क्या करते हैं, वो कोई भी चीज़ को पहले ट्रायल करते हैं, उसके बाद उसमें कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होता या तो किसी की हेल्थ को इश्यू नहीं होता, उसके बाद ही वो चीज़ मार्केट में सप्लाई होती है। ऑल द पैकेट्स कंटामिनेंट फूड प्रोडक्ट्स मस्ट कैरी ISI एगमार्क और FPO स्टेम। मीन्स के ये जितने भी लेबल है और मार्क है उसके स्टेम के अलावा कोई भी चीज़ नहीं करना है। थैंक यू।